मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। विजयादशमी के मौके पर मुंबई में शिवसेना के दोनों धड़ों के बीच टकरार नए स्तर पर नजर आई है। बड़ी खबर यह है कि दशहरा पर शिवसेना के शिंदे गुट ने आजाद मैदान में रैली का आयोजन किया, तो मुंबई के शिवाजी पार्क में शिवसेना उद्धव गुट ने रैली का आयोजन किया। इस दौरान दोनों ओर से एक दूसरे पर निशाना साधा गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खुद को कट्टर शिवसैनिक बताते हुए यह दावा किया कि उद्धव ठाकरे शिवसेना का भगवा रंग कोशिश कर रहे थे, तो उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर चुभने वाले वार किए हैं। सुनाते हैं आपको। हे महाभारत आहे। जसं कौरव माजले होते आणि अधर्माच्या बाजूने उभे राहिले होते, 100 होते, पांडव 5 होते। शकुनी मामा कोण आहे तुम्हाला माहितीये, पण कौरवांची जी मस्ती होती की तुम्हाला आम्ही सुईच्या अग्रावर मावेल एवढी सुद्धा जमीन देणार नाही, तीच वृत्ती या भाजपची आहे। गर्व से कौम हिंदू आहे, ही सिंह गर्जना बाळासाहेबांनी देशाला दिली। पण हल्ली काही लोकांना या शब्दाची ॲलर्जी झाली आहे। हिंदू म्हणून घेण्याची लाज वाटायला लागली आहे। खरं आहे ना, बाळासाहेबांच्या विचारांशी बेमानी करणाऱ्यांपासून शिवसेना आपण मुक्त केली। और इस खबर को विस्तार देने के लिए मेरे सहयोगी वैभव परब मुंबई से जुड़ गए हैं। सीधा उनके पास लिए चलते हैं। वैभव, ये दोनों बयान देखकर तो यही लगता है कि एक बार फिर से शिवसेना का जो शिंदे गुट है और उद्धव गुट में फिर से मुझे लगता है कि ये नकली और असली की जो लड़ाई है वो शुरू हो गई। जी बिल्कुल, पिछले 2.5 सालों से ये लड़ाई ऐसी ही चलती आ रही है और ये रुकने वाली नहीं है। अभी कुछ ही दिनों में यहाँ पे महाराष्ट्र में आचार संहिता लगेगी, विधानसभा चुनाव के ऐलान हो जाएंगे। उसके पहले की ये आगाज की तैयारी हम इसको बोल सकते हैं। देखिए, एकनाथ शिंदे के निशाने पे थे उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे के निशाने पे थे एकनाथ शिंदे के साथ साथ मोदी शाह और सरसंघ चालक मोहन भागवत। देखिए, इनके साथ बातचीत करते वक्त उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि पूरी महाराष्ट्र की जो जमीन है वो अडानी अपने मुंह में डालना चाहते हैं। जब तक अडानी की काम नहीं होते तब तक महाराष्ट्र में आचार संहिता नहीं लगेगी, ऐसा बयान यहाँ पे आदित्य ठाकरे ने, जो कि 14 साल में पहली बार इस छत्रपति शिवाजी पार्क के मैदान में भाषण करते हुए कहा है। आदित्य ठाकरे की ये पहली बारी थी जहाँ पे उन्होंने इस पूरे मंच पे दशहरा रैली पे अपना भाषण यहाँ पे पेश किया था। अब देखना यह होगा कि विधानसभा चुनाव में इन दोनों भाषणों का कितना फायदा होता है। अब उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे पर वार करके क्या कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे नकली है, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को नकली बता रहे हैं और बोल रहे हैं भगवे का हरा रंग करना चाहते हैं कांग्रेस के साथ जाके। अब उद्धव ठाकरे ये बोल रहे हैं कि अमित शाह और मोदी जो एकनाथ शिंदे से जुड़कर हमारी पार्टी जिन्होंने तोड़ी, उनको आने वाले विधानसभा में हम गाड़ देंगे, ऐसी भाषा अब उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। तो देखना यह होगा कि विधानसभा चुनाव को नजर रखते हुए ये दोनों के बीच की लड़ाई आने वाले दिनों में कैसी होती है। देखिए, लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे के सांसद 9 चुन के आए, तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के सांसद 7 चुन के आए। एमवीए का पल्ला यहाँ पे भारी पड़ा था। अब विधानसभा की रणनीति अलग होगी, विधानसभा की जो रीजनल पार्टी है उनके बीच में वॉर होगी। और इस रैली से आने वाले दिनों में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं वो किस लाइन पे लड़े जाने वाले, मुझे लगता है कि शिंदे गुट और उद्धव गुट दोनों ने ये क्लियर कर दिया है और अभी से उसकी भी साथ बिजनाई शुरू कर दी है। एक ने आजाद मैदान से और एक ने शिवाजी पार्क से। जी एकदम सही लाइन है यही, क्योंकि पिछले 2 सालों से यही होता आ रहा है। एक पार्टी शिवसेना जिसके अभी 2 भाग हो गए, 2 टुकड़े हो गए, एक है आजाद मैदान पे और दूसरे है छत्रपति शिवाजी पार्क से। देखिए, आने वाले चुनाव के मुद्दे यही रहेंगे कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस और पवार के साथ जाके क्या हो रहे थे और बाला साहब ठाकरे ने क्या विचार दिए थे। देखिए, हिंदुत्व का मुद्दा यहाँ पे आने वाले विधानसभा में पेश किया जाएगा। सरसंघ चालक मोहन भागवत पर बात करते हुए उद्धव ठाकरे ने यही कहा कि बात कर रहे लेकिन कर कुछ और रहे। ठीक है, इस जानकारी के लिए वैभव आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।